एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें सबसे पहले लर्नर लाइसेंस को बनवाना पड़ता है। अगर आपके पास पहले से लर्नर लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से लर्नर लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो एक नया लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप को कंप्लीट करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आना है। यहाँ पर आपको परिवहन सर्च कर लेना है। परिवहन सर्च करते ही आपके सामने परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पर आपको ड्राइवर या लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहां से स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन होता है, जिसमें आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एक नया लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इन 7 स्टेज को कंप्लीट करना है। अगर आपके स्टेट में LL स्लॉट बुक का ऑप्शन मिलता है तो आपको लर्निंग टेस्ट के लिए अपने RTO में विजिट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके स्टेट में LL स्लॉट बुक का ऑप्शन नहीं है तो आप घर बैठे भी लर्निंग टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास पहले से कोई ड्राइविंग या फिर लर्नर लाइसेंस है। अगर आपके पास पहले से कोई ड्राइविंग या फिर लर्नर लाइसेंस है तो आप इसको नीचे टिक भी कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपने RTO ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। RTO ऑफिस को सिलेक्ट करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। OTP ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे सामने लर्नर लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो चलिए हम इसको अच्छे से फिल कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से रिलेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। इसके बाद हम अपने एड्रेस को फिल कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रेजेंट एड्रेस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होने वाला है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आप इन दोनों को अच्छे से फिल कर लीजिए, लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो आपको जस्ट सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने व्हीकल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी स्कूटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है, लेकिन अगर आप किसी बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको मोटरसाइकिल विथ गियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप किसी कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको लाइट मोटर व्हीकल पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जिस भी वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसको टिक कर लीजिए। क्योंकि हमें केवल बाइक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो यहाँ पर हम मोटरसाइकिल विथ गियर वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने व्हीकल को ऐड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या पहले आपका कोई लाइसेंस कैंसिल या फिर डिस्क्वालीफाई हुआ है। अगर हुआ है तो आप इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ड्राइविंग किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखा है। अगर आपने सीखा है तो इसको टिक कर दीजिए, वरना इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या आप अपने अंगों को डोनेट करना चाहेंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट करने से पूर्व सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 को फिल करना है। तो चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपको अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी दोनों आंखों से देखने में सक्षम हैं, तो हम इसको यस कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपने हाथ और पाँव को खो दिया है, तो इसको हम नो कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि आपको रात में दिखाई नहीं देता, तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बहरे हैं, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होते ही हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पर एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है।
एज प्रूफ के लिए आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड को भी लगा सकते हैं। और वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप इस रेफरेंस स्लिप को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स सामने आ जाती हैं। हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो इसके लिए हम सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम अपने फाइल को चूज कर लेते हैं और सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो इसी तरह से हम अपने अगले डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एज प्रूफ के लिए अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड को अपलोड किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो चलिए हम सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो जिसके लिए हम अपने फोटो को चूज कर लेते हैं। इसी तरह से हम अपने सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको अपलोड एंड व्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारा फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ही पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स सामने आ जाती है। यहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस इशू करने के लिए 150 रुपीज तथा LL टेस्ट के लिए 50 रुपीज पेमेंट करना है, यानी कि टोटल अमाउंट आपको 200 रुपए पे करना है। यहाँ से हम अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं और कैप्चा डालकर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट की समरी आ जाती है, जिसमें आपको 200 रुपए पे करने हैं। तो चलिए हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहां पर आप चाहें तो नेट बैंकिंग या फिर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अदर बैंक डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करने के बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है। OTP को एंटर करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट करते ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसे चाहें तो हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चारों स्टेजों को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें LL स्लॉट बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी ग्रीन डेट दिख रही है, आप उन्हीं में स्लॉट को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपने टाइम स्लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं और बुक स्लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, जिसको हम सिक्योरिटी कोड में डालकर कंफर्म टू स्लॉट बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए हमारा स्लॉट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तथा LL स्लॉट अपॉइंटमेंट फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको RTO में निर्धारित समय से आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपकी तस्वीर ली जाएगी। इसके लिए आपसे कुछ चार्ज भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर पर LL टेस्ट देना है, जिसमें आपसे रोड सिंबल से रिलेटेड तकरीबन 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 8 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। अगर आप LL टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा पेमेंट करके LL टेस्ट दे सकते हैं। एक बार लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद आप 6 महीने के अंदर कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।